हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू कोर्स अल्टीमेट गोल सेटिंग फार्मूला। फ्रेंड्स, एविडेंस यानी कि जब भी आप कोई लक्ष्य बनाते हैं तो आपको उस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए कुछ साक्ष्य चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो आपके पास माइलस्टोन्स होने चाहिए। यानी कि जब आप रास्ते में देखते हैं तो आपको माइलस्टोन्स ये बताते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए वहाँ पे माइलस्टोन्स नहीं हैं तो क्या होगा? आप चलते रहते हैं दिन रात और आप जब पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि आप तो किसी और ही शहर में पहुँच गए हैं। आपको तो मुंबई जाना था और आप किसी और शहर में पहुँच चुके हैं। क्या होगा? आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए एविडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते हाँ एक दिन मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊँगा, एक दिन मैं बहुत सफल बन जाऊँगा, एक दिन मुझे नौकरी मिल जाएगी। नहीं, आप बिना एविडेंस के आप कुछ भी नहीं बन सकते हैं। यदि आप ये कहते हैं कि मैं एक दिन मैं अमीर आदमी बन जाऊँगा तो उसकी एविडेंस क्या है? कि आप कुछ पैसा रोज़ बचाना शुरू करें, हफ्ते में, महीने में उस अमाउंट को देखें आप कितना पैसा आपने बचा लिया है, उसको रीइन्वेस्ट करें, कंपाउंडिंग पावर से उसको पैसे को बढ़ाएं। वही तो एविडेंस बताएंगे कि हाँ आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, आप अमीर हो जाएंगे। आप कहते हैं कि मैं अच्छा स्कोर करना चाहता हूँ, मतलब एज ए स्टूडेंट आप कहते हो कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहता हूँ, तो उसकी एविडेंस क्या है? आपको पता है कि मुझे रोज़ 3-4-5 घंटे कम से कम पढ़ना होगा। मुझे जो मैंने पढ़ा है उसको मुझे लिख लिख के देखना होगा कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे समझ में आया या नहीं आया है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी करूँगा कि हाँ ये सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा है और ये मुझे याद है। आप कहते हैं नहीं मैं तो टॉप कर जाऊँगा। एविडेंस क्या है? नहीं मैं तो दिन रात पढ़ता हूँ। लेकिन जो आप पढ़ते हैं दिन रात, क्या आपको वो समझ में भी आ रहा है? और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप किसी को समझा भी पा रहे हो? क्योंकि एग्जामिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन इस बात का एविडेंस है, सबूत है कि जो आपने पढ़ा वो आपने समझा और अब आप दूसरों को समझा सकते हो। यदि आपने कोई चीज़ पढ़ी, पहली चीज़ तो आपके समझ में नहीं आई और दूसरी चीज़ जब आपके समझ में नहीं आई तो आप उसे समझाओगे कैसे? इसलिए एविडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को समझें, पहले उसको समझें फिर दूसरों को समझाएं। तब आप कह सकते हैं हाँ जो मैंने पढ़ा था वो मेरे समझ में आ गया, मैं किसी को भी समझा सकता हूँ। तो आपको लगातार एविडेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। आप कहते हो कि मैं हेल्दी होना चाहता हूँ। हेल्दी होने के एविडेंस क्या है? हेल्दी होने के एविडेंस है कि मैं रोज़ सुबह 2 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, मैं 1 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ, मैं एक हफ्ते में 1 दिन उपवास पे रहता हूँ, मैं 1 दिन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे निर्भर रहता हूँ। यही तो एविडेंस है कि हाँ मैं डाइटिंग पे मेरा कंट्रोल है, मैं ऑयल को मैंने कम कर दिया है और जिनसे वेट बढ़ता है या जिनसे फैट बढ़ता है उनको मैंने कंट्रोल कर लिया है या कम कर दिया है। ये एविडेंस जब तक आपके पास नहीं होंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं? आप कहते हैं कि मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ। ट्रेनर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? ट्रेनर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ टॉक करें। जिस सब्जेक्ट पे आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से स्टडी करें, उसको पहले समझें, लागू करें अपने ऊपर, फिर दूसरों को समझाएं। आप यूट्यूब चैनल बनाएं अपना, आप वीडियो रिकॉर्ड करें, आप 2-3 पेज डेली किसी बुक के पढ़ें, 2-3 पेज लिखें, ब्लॉग लिखें, कुछ तो करें आप कहते नहीं जो होगा देखा जाएगा। अब वीर पुरुष बनने की कोशिश करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? कहने का मतलब है कि आप रेलवे ट्रैक पे दौड़ रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है, क्या देखा जाएगा? 2 मिनट का खेल बाकी है, सब खत्म। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी कुछ लक्ष्य बनाएं अपने जीवन का, उस लक्ष्य को देखें कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप एविडेंस क्या है आपके पास। आप कहते हो जी मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, तो बिज़नेस शुरू करने के लिए आपके पास एविडेंस क्या है? आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे बिज़नेस करना है, कौन सी मार्केट मेरे लिए ओपन है, क्या मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, क्या मैं किसी ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता हूँ जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, या मैं लोगों के किसी इशू को रिजॉल्व कर सकता हूँ। यदि आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता और आप कहते हैं कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो आप कैसे बिज़नेस करेंगे? आप एक दिन बिज़नेस में आप पैसा लगाएंगे खूब सारा और आप 6 महीने बाद बोलेंगे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, मैं पिट गया। क्यों? क्योंकि आपने कोई भी तैयारी नहीं करी, कोई भी एविडेंस नहीं बनाया आपने।
अगर यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको मार्केट का सर्वे करना होगा। जिस तरह का बिज़नेस आप करना चाहते हैं उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें ऑलरेडी कितने प्लेयर्स हैं आपके साथ में, कितने लोग हैं जो आपको कंपटीशन में हैं ऑलरेडी, उनका प्रोडक्ट की रेंज क्या है, क्या आप उससे बेटर प्रोडक्ट दे सकते हो कम प्राइस पे। कहने का मतलब है कि जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगी तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरी तैयारी के साथ एविडेंस को क्रिएट करें, क्योंकि बिना एविडेंस के आप कोई भी काम यदि करते हैं तो आप उसमें सफल होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि माइलस्टोन इसीलिए रखे गए हैं सड़क पर, जिससे कि आपको पता चले कि मैं जिस दिशा में बढ़ रहा हूँ वो दिशा मेरी सही है, मैं किसी गलत दिशा में नहीं जा रहा हूँ। और जैसे ही आपको लगता है कि नहीं, कुछ देर पहले तक मेरे को माइलस्टोन सही नज़र आ रहे थे, अब अचानक से वो माइलस्टोन्स गायब हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं, आपको फिर से ट्रैक पे आना पड़ेगा। और जब आप फिर से ट्रैक पे आएंगे तो आपको फिर से आपके माइलस्टोन्स दिखने शुरू हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू।